নবনীরদনিন্দিত কান্তিধারম রসসাগর নাগর भूपवरं। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। हम लोग भागवतम के तृतीय स्कंद में है, 5वां अध्याय चल रहा है। आज हम लोग श्लोक संख्या 6 से कंटिन्यू करेंगे, 6 से 9 तक करेंगे। श्रीमद् भागवतम 3.5.629, 6 नंबर श्लोक। यथा पुनः स्वे खैदम निवेश्य सेते गुहायं सनिवृत्त व्यक्ति योगेश्वराधीश्वरे अनुप्रविष्टो बहुधा यथासीत्। नंदिनी माता। हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम। वे आकाश के रूप में फैले हुए अपने ही हृदय में लेट जाते हैं और उस आकाश में संपूर्ण सृष्टि को रखकर वे अपना विस्तार अनेक जीवों में करते हैं, जो विभिन्न योनियों के रूप में प्रकट होते हैं। उन्हें अपने निर्वाह के लिए कोई प्रयास नहीं करना पड़ता, क्योंकि वे समस्त योगिक शक्तियों के स्वामी और प्रत्येक वस्तु के मालिक हैं। इस प्रकार वे जीवों से भिन्न हैं। इस नंदिनी माता, कौन किसको बोल रहा है? ये विदुर बोल रहे हैं मैत्रेय मुनि से। या हालांकि उनका प्रश्न है, बहुत जानना चाहते हैं, लेकिन भगवान का गुण कीर्तन भी कर रहे हैं। तात्पर्य सब समझ में आ रहा है? फिर से पर एक बार भगवान के बारे में बता रहे हैं, वो लेटे रहते हैं। बोलिए। वे आकाश के रूप में फैले हुए अपने ही हृदय में लेट जाते हैं और उस आकाश में संपूर्ण सृष्टि को रखकर वे अपना विस्तार अनेक जीवों में करते हैं, जो विभिन्न योनियों के रूप में प्रकट होते हैं। उन्हें अपने निर्वाह के लिए कोई प्रयास नहीं करना पड़ता, क्योंकि वे समस्त योगिक शक्तियों के स्वामी और प्रत्येक वस्तु के मालिक हैं। इस प्रकार वे जीवों से भिन्न हैं। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण। এটা কি মৈত্রী মুনি বিদুর জি কে বলেছিলেন? না না, বিদুর মৈত্রী মুনিকে বলছেন। विदुर जी मुनि के बोलছেন। ये संग्रह आप माता जी। आप मुझे आकाश के रूप में पहले अपने हृदय, जो आकाश हम लोग देख पा रहे हैं, इसके बारे में वर्णन है। एक बार तात्पर्य पढ़ लेते हैं, फिर दिमाग लगाएंगे। सृष्टि, पालन तथा संहार विषयक प्रश्न, जिनका उल्लेख श्रीमद् भागवत के अनेक भागों में हुआ है, विभिन्न कल्पों से संबंध रखते हैं। अतएव विभिन्न जिज्ञासुओं द्वारा प्रश्न पूछे जाने पर विभिन्न अधिकारियों द्वारा उनका वर्णन भिन्न भिन्न रूपों में हुआ है। सृजन के ये समझ में आ रहा है? ये समझ में आ रहा है? हम लोग बोलते हैं दूसरा कल्प का घटना हुआ होगा। अरे प्रभु जी, इस किताब में तो थोड़ा अलग सा लिखा हुआ है, ब्रह्म विमोचन लीला। इस किताब में तो इस श्लोक में तो गोवर्धन लीला थोड़ा अलग से। तो एक कारण हो सकता है कि अलग अलग कल्प में थोड़ा थोड़ा लीला में भी थोड़ा परिवर्तन आता है। यही श्रील प्रभुपाद यहाँ बता रहे हैं। प्रभु जी, यहाँ जो आकाश लिखा हुआ, तो आकाश के रूप में फैले अपने हृदय में, मतलब आकाश के तरह उनका हृदय। आने दीजिए उसको, अभी तो दूसरा प्रश्न। ये तो जैसे लिखा हुआ आकाश की तरह उनका हृदय था, जो भगवान का। हाँ, देखते श्रील प्रभुपाद इसको क्लैरिफाई करते हैं नहीं तो दिमाग लगा दिया और फिर बाद में पता चला दूसरा कुछ है। ठीक ना? यस, आगे। सृजन के सिद्धांतों तथा उन पर भगवान के नियंत्रण विषय में कोई मतभेद नहीं है, किंतु विभिन्न कल्पों में होने से उसकी बारीकियों में यदि किंचित अंतर रहता है। विराट आकाश तो प्रिंसिपल में कुछ फर्क नहीं आता है।
भगवान भगवान ही है, भगवान नियंत्रण करता है, पालन करता है, उसमें कुछ फर्क नहीं आता है। थोड़ा हो सकता है कि लीला में थोड़ा कुछ परिवर्तन आया होगा, डिटेल्स में थोड़ा परिवर्तन आ सकता है, लेकिन प्रिंसिपल वही रहता है। सबको समझ में आ रहा है? आगे यस प्रभु जी। आगे विराट आकाश भगवान का भौतिक शरीर है जो विराट रूप कहलाता है, और समस्त भौतिक सृष्टियां आकाश में अर्थात भगवान के हृदय में टिकी हुई है। हरे कृष्ण। फिर से एक बार पढ़िए ये लाइन। विराट आकाश भगवान का भौतिक शरीर है जो विराट रूप कहलाता है, और समस्त भौतिक सृष्टियां आकाश में अर्थात भगवान के हृदय में टिकी हुई है। ठीक है शशि माता जी, आगे। अतएव खुशबू माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, इसमें लिखा है आकाश विराट रूप में है ना, और भगवान का विराट रूप भौतिक शरीर कहलाता है। तो विराट रूप जो हम लोग देखते हैं भगवान का जो विराट रूप, तो वो क्या भौतिक शरीर है? जाइगेंटिक स्काई, हाँ, भौतिक शरीर नहीं, उसको तुलना किया गया। ये जाइगेंटिक स्काई इज द मटेरियल बॉडी ऑफ द लॉर्ड। ये जाइगेंटिक जो स्काई है पूरा ये विराट पुरुष जैसा है। और उसमें these are all like comparisons, the entire manifestation, क्योंकि विराट पुरुष में तो सब कुछ है, भौतिक जगत का everything is there in the manifested in the विराट पुरुष। ऐसा कुछ है ही नहीं, 84 लाख योनि everything। तो ऐसे फैला हुआ जो है वो लाइक सोचिए कि भगवान लेटे हुए हैं। लेटे हुए वर्ड यूज किया गया है ना अनुवाद में, लेटे हुए है, पूरा भगवान का शरीर पूरा पूरा भौतिक, पूरा प्रमाण स्काई वाई सब कुछ है, पूरा कवर कर लिया, ठीक है। और उसमें उस पूरा भौतिक स्काई में जो लिखा है, जो जीव है वो क्या है? जीव ना, मटेरियल क्रिएशन। अच्छा, और उसमें जो मटेरियल क्रिएशन यानी पंच तत्व से जो चीजों, सामग्री, वस्तु, व्यक्ति है, उससे किसका तुलना किया गया है? भगवान का हृदय जैसा। जैसे शरीर में हृदय है, वैसे पूरा विराट भौतिक स्काई में भौतिक सृष्टि है। ओके, दिस इज जस्ट एन एनालॉजी। आगे। अतएव आकाश से लेकर जो स्थूल दृष्टि के लिए सर्वप्रथम भौतिक अभिव्यक्ति है, पृथ्वी तक हर वस्तु ब्रह्म कहलाती है। सर्व खल विदम ब्राह्मण बोला जाता है क्योंकि भगवान के हृदय है, इसीलिए ब्राह्मण। ओके, ये एक नया चीज, हर एक वस्तु या व्यक्ति को बोला गया है। एवरीथिंग, whether gross, everything from the material manifestation to the gross vision down to the earth, everything is called Brahman। सब ब्राह्मण बोला जाता है। क्यों? क्योंकि भगवान के हृदय है, इसीलिए ब्राह्मण शब्द वर्ड यूज किया गया। आगे। सर्व खलविदम ब्रह्म, भगवान के अतिरिक्त अन्य कुछ नहीं है और वे अद्वय है। जीव पराशक्ति है जबकि पदार्थ अपराशक्ति है, और इन दोनों शक्तियों के मेल से इस भौतिक जगत की अभिव्यक्ति होती है जो भगवान के हृदय में स्थित है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो यही सब मिलेगा आपको भौतिक जगत में, या तो अपराशक्ति, अपराशक्ति दोनों ही है, लेकिन थोड़ा ऊंचा है जीव, थोड़ा परा है। क्यों जीव परा क्यों है? बबीता माता जी अभी म्यूट कर पाएंगे तुरंत? और भौतिक सृष्टि को सब अपरा, मटेरियल थिंग्स को सब अपरा बोला गया, जीव को परा क्यों बोला गया? म्यूट में है आप। हरे कृष्ण। अभी भी अनम्यूट। यस, और कौन बोल? यस, चंदा माता जी बोलिए, जीव को परा क्यों बोला गया? जीव तो इस जगत में है। माता जी भी अनम्यूट नहीं कर पा रही है। So simple questions। नहीं प्रभु जी म्यूट कर पा रहे, लेकिन अब आज से प्रण किए कि म्यूट को नहीं खोलेंगे, केवल शांत होकर सुनेंगे। अच्छा, बताइए बताइए, आंसर बताइए। ओके, यस, शशि माता जी। अरे अभी शशि माता जी को भी बीमारी लग गया। क्या प्रभु जी? आपने हाथ उठाया, मैं उत्तर सोचा आपको मालूम है, इसीलिए मैं पूछ रहा हूँ आपसे। मैं नहीं सुनी प्रभु जी। हाथ क्यों प्रभु जी, उठाया? जीव इसलिए भगवान के अंश है, इसलिए जीव को बोला जाता है पराशक्ति। जीव में भगवान का अंश है, किस रूप में? आत्मा रूप, आत्मा रूप में, आत्मा रूप।
सो मैंने सिंपल। क्वेश्चन के लिए हाथ उठाया था प्रभु जी कि यहाँ पे जो आप ब्राह्मण बोल रहे हैं हिंदी में ब्रह्म लिखा हुआ है। इंग्लिश में तो ब्राह्मण लिखा है, ब्राह्मण। अच्छा, हिंदी में ब्रह्म लिखा हुआ तो ब्रह्म और ब्राह्मण एक ही हुआ ना? एक ही वर्ड इस और अभी या কোন করবি মাত্র বাংলায় কি লেখা আছে? ব্রহ্ম। লেখা আছে। ওকে, যেমন परम ब्रह्म, परम धाम। अगला श्लोक 7 नंबर। क्रीडान विधत्ते द्विजगो सुरानां क्रीडां विधत्ते क्षेमाय कर्माणि अवतार भेदे मनो न तृप्यति अपि शृण्वतं न शुष्कोकमौलेश्चरितामृतानि। यस, आप द्विजों, गौओं तथा देवताओं के कल्याण हेतु भगवान के विभिन्न अवतारों के शुभ लक्षणों के विषय में भी वर्णन करें। यद्यपि हम निरंतर उनके दिव्य कार्यकलापों के विषय में सुनते हैं, किंतु हमारे मन कभी भी पूर्णतया तुष्ट नहीं हो पाते। किन किन के लिए बोला है? द्विजो, द्विज यानी खुशबू मात्री कौन है? द्विज विदुर महाराज। हरे कृष्ण। द्विज माने ब्राह्मण, जिनका दोबारा जन्म होता है। गौ, गौ तो मालूम है, काऊ महाराज। और तीसरा कौन है? देवी देवता के, उन लोग के लिए बताइए प्लीज प्लीज। ओके, विदुर जी रिक्वेस्ट कर रहे हैं मैत्र मुनि को। तात्पर्य, भगवान इस ब्रह्मांड में विभिन्न अवतारों के रूप में यथा मत्स्य, मत्स्य, कूर्म, वराह तथा नरसिंह रूपों में प्रकट होते हैं और द्विजों, गौओं तथा देवताओं के कल्याण हेतु विविध दिव्य कार्यों को प्रदर्शित करते हैं। भगवान द्विजों अर्थात सभ्य पुरुषों की प्रत्यक्ष रूप से चिंता करते हैं। सभ्य व्यक्ति वह है जिसने 2 बार जन्म लिया हो। जीव इस संसार में नर तथा मादा के संसर्ग से जन्म लेता है। मनुष्य माता पिता की संयुक्ति से उत्पन्न होता है, किंतु सभ्य मनुष्य का दूसरा जन्म गुरु के संपर्क से होता है, तो वास्तविक पिता बनता है। भौतिक देह प्रदान करने वाले माता पिता केवल एक जन्म के लिए ही माता पिता है, किंतु अगले जन्म में माता पिता अन्य जोड़ा हो सकता है। किंतु प्रमाणिक गुरु तो भगवान के प्रतिनिधि के रूप में नित्य पिता होता है, क्योंकि उस पर शिष्य को आध्यात्मिक मोक्ष या जीवन के चरम लक्ष्य तक पहुंचाने का उत्तरदायित्व रहता है। इसीलिए सभ्य व्यक्ति को द्विजन्मा होना ही चाहिए, अन्यथा वह निचले दर्जे के पशुओं जैसा ही है। तो इसीलिए सभी को ब्राह्मण दीक्षा लेना ही चाहिए, सेकेंड इनिशिएशन। तो आप लोग में से मैक्सिमम भक्त लोग का फर्स्ट इनिशिएशन हो गया है। मैं यही अनुरोध करूं, किनका किनका भक्ति शास्त्र भी हो गया है, कृपया हाथ उठाइए, गूगल हाथ। किसी का नहीं हुआ? पंकज प्रभु तो हो गया है, एक जन का ही हुआ इधर। एनीवेज, तो जिनका नहीं हुआ कृपया आप लोग, ऑनलाइन में बहुत हो रहा है, मायापुर इंस्टीट्यूट से भी कर सकते हैं या वृंदावन में भी बहुत लोग कृष्णा प्रभु जी। हाँ, हरे कृष्णा प्रभु जी। हम तो भक्ति शास्त्री प्रभु जी हम कर नहीं पा रहे। हम 2 बार ज्वाइन किए हैं, 2 बार हमको छोड़ना पड़ा प्रभु जी। अच्छा, क्वेश्चन आंसर इतना लर्न करना ये सब नहीं हो पा रहा था प्रभु। हाँ, तो ये कंपलसरी है भक्ति शास्त्री ब्राह्मण सेकंड इनिशिएशन के लिए। तो आप लोग से ये रिक्वेस्ट करेंगे, आप लोग ऑनलाइन है या ऑफलाइन कर सकते हैं, लेकिन करिए जरूर। ओके, भक्ति शास्त्री करिए, कर सेकंड इनिशिएशन के लिए अप्लाई कीजिए।
नहीं तो यहाँ क्या बोला गया, लास्ट सेंटेंस फिर से पढ़िए नंदिनी माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, एक बात पूछनी थी प्रभु जी। अभी बोला कि ब्राह्मण दीक्षा होने के बाद भी उसको सभ्य बोला जाता है क्या प्रभु जी? गुरु के संसर्ग में आते हैं। मैं नहीं बोल रहा, ये प्रभुपाद जी बता रहे इधर। ये लास्ट सेंटेंस में क्या बोला प्रभुपाद? इसीलिए सभ्य व्यक्ति को द्विजन्मा होना ही चाहिए, अन्यथा वह निचले दर्जे के पशुओं जैसा ही है। हरे कृष्ण। प्रभुपाद तो जी, ये हरिनाम दीक्षा का कोई मान्य नहीं है, ऐसे पूछ रहा है। ये तो नहीं बोला कोई, ये तो कोई बोला नहीं, ये आप ही बोल रहे हैं अभी। ये पूछ रहे जो भी हो तो, लेकिन ये हरे कृष्णा प्रभु जी, अभी क्वेश्चन आंसर में आएगा तो। हाँ सरोज माता जी। हाँ हरे कृष्णा प्रभु जी, अभी क्वेश्चन आंसर में आएगा प्रभु जी। हम लोग तो हरि दीक्षा हुआ हम लोगों का, तो हम लोग सभ्य मनुष्य नहीं हुए अभी। मैं तो, हमको सभ्य मनुष्य तो आप लोग थे, अभी भी हैं, आई एम श्योर। प्रभु इसमें तो बताइए मत। अच्छा आगे आगे। हाँ यस कुसुम माता जी। इसमें तो लिखा अन्यथा वो निचले दर्जे के पशुओं जैसा ही है, तो निचले दर्जे का मतलब तो वही हुआ ना। हम लोग मिडिल में है प्रभु जी। क्या ये ब्राह्मण दीक्षा के बारे में बात हो रही है यहाँ पे? तो द्विज का अर्थ क्या है? अच्छा, द्विज सभ्य पुरुष लिखा हुआ है प्रभु जी। हाँ वो द्विज और सभ्य पुरुष तो एक ही है। हाँ, तो स्वप्न पुरुष या ब्राह्मण वो तभी होगा जब उनका सेकंड इनिशिएशन होगा ना। उसीलिए तो गुरु के संस्पर्श में आने के बाद गुरु फिर उसको शिक्षा प्रदान करते हैं। दीक्षा उपनयन संस्कार इज ए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट संस्कार। ये 10 संस्कार में एक उपनयन संस्कार आता है ना। यस प्रभु जी। और उपनयन संस्कार के बाद ही तो वो मैंने ही ऑफिशियली है ब्राह्मण, यद्यपि वो ब्राह्मण कुल में नहीं जन्म हो या हो, और उल्टा भी अगर ब्राह्मण कुल में जन्म हुआ लेकिन गुरु के संस्पर्श में नहीं आया, ज्ञान प्राप्त नहीं किया, ब्राह्मण दीक्षा नहीं हुआ, तो उसको ब्राह्मण शास्त्र के अनुसार हम लोग नहीं कह सकते। कंटिन्यू। मनुष्य शरीर को पूर्णता प्रदान करने के लिए गाय सबसे महत्वपूर्ण पशु है। शरीर का पालन पोषण किसी भी तरह के भोज्य पदार्थ से किया जा सकता है, किंतु मनुष्य के मस्तिष्क के सूक्ष्मतर कोशिकाओं के विकास के लिए गाय का दूध विशेष रूप से आवश्यक होता है। हरे कृष्ण। Very important. Particularly, milk is essential for developing the finer tissues of human brain. ब्रेन में कुछ फाइन टिश्यूज है, उसको डेवलप करने के लिए गाय का दूध बहुत जरूरी है। अच्छा, वो फाइन टिश्यूज क्यों डेवलप करें? प्रभुपाद लिख रहे हैं, so that one can understand the intricacies of transcendental knowledge. वो फाइन टिश्यू जो ब्रेन में वो अगर डेवलप हो जाएगा तो भक्ति का गुह्य तत्व समझ में आएगा। इसीलिए गाय का दूध पीना बहुत जरूरी है। भगवान की कृपा से यहाँ वृंदावन में अच्छा दूध का क्वालिटी बहुत अच्छा, बरसाना का दूध मिलता है इधर। ये कलकत्ता में नहीं मिल रहा था, यहाँ बहुत बहुत अच्छा क्वालिटी दूध मिलता है। तो वहाँ भी तो A1 A2 ना A1 मिलता है ना, कलकत्ता में भी मिल रहा है। नहीं प्रभु जी, आजकल पैकेट वाला तो कलकत्ता में हमको मालूम है ये A1 क्वालिटी का दूध मिलता है, वो बोतल में आता है। वो 100 रुपया या 120 रुपया लीटर ऐसे कुछ लेता है। वो मध्यम ग्राम या दूर में कहीं गांव में कोई गौशाला खोलकर ये सब कर रहा है और बोतल में सब कलकत्ता वासी को पिला रहा है। लेकिन दूध में खर्चा करना चाहिए, बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट है। खर्चा तभी करिए जब दूध है, आपको कंफर्म है ये दूध है। नहीं तो दिया जाता है पहले, नहीं खाना अच्छा, नहीं पीना अच्छा है। और कंट्री डिलाइट प्रभु जी आजकल आ रहा है, वो अच्छा है। वो तो अहमदाबाद से आते हैं ना, अहमदाबाद से कंट्री डिलाइट गाय का दूध आता है वो भी। थोड़ा इंटरनेट है, रिसर्च करके देखिए। लेकिन A1 क्वालिटी और कितना बाबू, गाय का दूध मिलता है सियालदा में होलसेल में। अरे शैम्पू नहीं है ना होलसेल में शैम्पू नहीं मिल रहा है ना, बहुत कुछ है आजकल। एनीवेज, यस आगे। जम्मू पर बुलाते हैं क्या वो दूध, जो दूध मिलता है जो? हाँ लावेगा आपको। नहीं, आप पीते हैं? भैंस का मिलेगा अपने
और गाँव का भी मिलेगा, जो चाहिए मिल जाएंगे सब। गई भैंस पानी में। ओके, यस, आगे। जिससे मनुष्य दिव्य ज्ञान की पेचीदगियों को समझ सके। किसी सभ्य मनुष्य से अपेक्षा की जाती है कि वह फल, शाक, अन्न, चीनी तथा दूध से युक्त भोज्य पदार्थों पर ही जीवन निर्वाह करे। बैल अन्न इत्यादि उत्पन्न करने की कृषि प्रक्रिया में सहायता करता है। एक तरह से बैल मानव जाति का पिता है, जबकि गाय माता है, क्योंकि वह मानव समाज को दुग्ध प्रदान करती है। अतएव किसी सभ्य मनुष्य से अपेक्षा की जाती है कि वह बैलों तथा गौओं को सभी प्रकार का संरक्षण प्रदान करे। हरे कृष्णा। तो इसीलिए भगवान की कृपा से अभी जो वर्तमान जो सरकार है, हाँ, हमको याद है आने के बाद ये काउ प्रोटेक्शन के बारे में स्ट्रॉन्ग एक्शन लिया। करेक्ट। आगे कोई सरकार नहीं लिया। क्यों? अरे गाँव थोड़ी वोट देते हैं, इन लोगों को प्रोटेक्शन करेंगे थोड़ी इन लोग वोट देने जाएगा हमारे लिए। व्हाई टेक द रिस्क? बहुत देश में बहुत गौ मांस खाता है, खाने दो। अगर हम लोग रोक लगाएंगे तो उन लोग फिर वोट नहीं देगा हमको। ऐसा ही तो होता ना, मैक्सिमम पॉलिटिकल पार्टी तो ये सोचेगा। बट देखिए, जो भगवत तत्व और भगवान कृष्ण का जो प्रिय है, उनको जो सुरक्षा प्रदान करेंगे, भगवान उनको सुरक्षा प्रदान करेंगे, है ना। अभी प्रभु जी राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री सब भक्त हैं। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। यमुना क्लीनिंग, गंगा क्लीनिंग, काउ प्रोटेक्शन, ये कोई सरकार नहीं भी कर सकता है ना जीतने के लिए, नहीं भी कर सकता है ना। क्यों? इससे वोट का क्या लेना देना? लेना देना है। नहीं खाता प्रभु जी, तीनों लोग लेसन नहीं खाते शायद। हाँ, लोग सोचेगा कि इसमें क्या लेना देना, ये सब क्यों पीछे इतना खर्चा करे। हाँ, बेकार वोट चला जाएगा। लेकिन देखिए, लेना देना है। यस। उत्तर प्रदेश में बहुत प्रगति हुआ है 10 साल के अंदर में प्रभु जी। हम 10 साल पहले आए थे, अब आए हैं, बहुत अंतर हो गया है। यस, हो गया ये श्लोक? नहीं प्रभु जी। अच्छा, ओके, कंटिन्यू। उच्चतर लोकों में रहने वाले देवतागण अथवा जीवात्माएं मनुष्य से कहीं अधिक श्रेष्ठ है, क्योंकि उनके जीवन की स्थितियां बेहतर ढंग से व्यवस्थित होती है। अतः वे मनुष्यों की अपेक्षा कहीं अधिक विलासिता में रहते हैं। इतना होते हुए भी वे सब भगवत भक्त होते हैं। भगवान सभ्य मनुष्यों, गौओं तथा देवताओं को जो आत्म साक्षात्कार के निमित्त नियमित जीवन के लिए सीधे उत्तरदायी होते हैं, सुरक्षा प्रदान करने हेतु विविध रूपों में अवतरित होते हैं, जैसे मत्स्य, कूर्म, वराह तथा नरसिंह रूप। भौतिक सृष्टि की संपूर्ण प्रणाली योजनाबद्ध है, ताकि बद्ध जीवों को आत्म साक्षात्कार के लिए अवसर मिल सके। जो कोई इस व्यवस्था का लाभ उठाता है, देवता अथवा सभ्य पुरुष कहलाता है। गोधन जीवन के ऐसे उच्च स्तर को बनाए रखने में सहायता के निमित्त है। So cow is meant to help maintain such high standard of living. उसीलिए काउ को प्रोटेक्शन देना बहुत इंपॉर्टेंट है। गाय का दूध फाइन टिश्यूज को वो नरिश करता है, जो भक्ति के तत्वों को समझ सकते हैं। उसीलिए गाय को प्रोटेक्शन देना बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, आगे। द्विजन्मा सभ्य मनुष्यों, गोवों तथा देवताओं की रक्षा के लिए भगवान की लीलाएं दिव्य होती है। मनुष्य में अच्छी कथा कहानियां सुनने की प्रवृत्ति होती है। अतएव विकसित आत्मा की रुचियों की तुष्टि हेतु बाजार में अनेकानेक पुस्तकें, पत्रिकाएं तथा समाचार पत्र हैं। किंतु एक बार पढ़ लेने के बाद ऐसे साहित्य का आनंद बासी पड़ जाता है, और ऐसे साहित्य को बारंबार पढ़ने में लोगों की रुचि नहीं जाती। वस्तुतः समाचार पत्र 1 घंटे से भी कम समय तक पढ़े जाते हैं और उसके बाद कूड़ादान में फेंक दिए जाते हैं। अन्य समस्त लौकिक साहित्य का भी यही हाल है, परंतु श्री भगवत गीता तथा श्रीमद् भागवतम जैसे दिव्य ग्रंथों का
सौंदर्य यह है कि वे कभी पुराने नहीं पड़ते। इस संसार में उन्हें सभ्य मनुष्य द्वारा विगत 5000 वर्षों से पढ़ा जाता रहा है, फिर भी वे कभी भी पुराने नहीं पड़ते। विद्वानों तथा भक्तों के लिए ये सब इसीलिए बोला जा रहा है प्रभुपाद जी, इसीलिए बोल रहे हैं क्योंकि देखिए श्लोक के अनुवाद में है, विदुर जी मैत्र मुनि से बोल रहे हैं, प्लीज बताइए भगवान के गुण के बारे में, अब भगवान के अलग अलग अवतारों के बारे में, क्योंकि इतना बार सुनने के बाद भी कभी मन तृप्त नहीं होता है, बार बार सुन सकते हैं। उसीलिए श्रील प्रभुपाद बता रहे हैं कि ये दिव्य चीज बार बार सुनने से बोरिंग नहीं लगेगा, दिव्य धुन दिव्य मंत्र बार बार जप करने से खराब नहीं लगेगा, बोर नहीं लगेगा। बोर क्या लगेगा? ये जो भौतिक खबर है। उसीलिए आज का न्यूज़पेपर कल पढ़ने को इच्छा लगेगा, मन नहीं लगेगा। उसीलिए वो लिखा ही है, उसको बोलता ही है न्यूज़पेपर, न्यू NEW बोलता है ना, न्यूज़पेपर माने न्यू, न्यू होगा तो पढ़िएगा, ओल्ड होगा तो आउट, पैकेजिंग काम में लगाइए उसको। यस, आगे। विद्वानों तथा भक्तों के लिए वे चिर नवीन हैं और भगवत गीता तथा श्रीमद् भागवत के श्लोकों के नित्य पाठ से विदुर जैसे भक्तों को भी तृप्ति नहीं होती। विदुर ने मैत्री से भेंट करने से पूर्व भगवान की लीलाओं का न जाने कितनी बार श्रवण किया होगा, किंतु वे फिर भी उन्हीं कथाओं की पुनरावृत्ति चाह रहे थे, क्योंकि उन्हें सुनने से वे तृप्त नहीं हो पाए। भगवान की महिमा मंडित लीलाओं की दिव्य प्रकृति ऐसी ही होती है। हरे कृष्ण। कैसी होती है कि बार बार पढ़ने से भी और पढ़ने का इच्छा लगेगा, और पढ़ने, और जितना बार पढ़ेगा नया नया रियलाइजेशन होगा, नया नया अनुभूति। हमारा बहुत इच्छा है वो सुबोधिनी गाइड देखने के बाद, इतना अच्छा बनाया है गौरांग दर्शन प्रभु कि हमको तो इच्छा कर रहा है कि फिर से, ठीक है, पहले एक बार खत्म हो जाए। चैतन्य चरितामृत का भी सुबोधिनी गाइड है, अगली बार अगर करेंगे सुबोधिनी गाइड को लेकर करेंगे। जैसे अभी सिर्फ रीडिंग हो रहा है ना हम लोग का, भागवतम में तो सिर्फ रीडिंग हो रहा है, वो इंट्रोस्पेक्शन वो सब लेके जैसे भक्ति वैभव में करता है वो सब नहीं कर रहे हम लोग। पूरा थीमेटिक स्टडी बोलते हैं, थीमेटिक, वो उसके लिए सुबोधिनी गाइड बहुत हेल्प करेगा। आप लोग घर पे भी कर सकते हैं ये सब सुबोधिनी गाइड। हमने देखा Amazon में भी उपलब्ध है, Amazon.in भी उपलब्ध है। यू कैन बाय परचेज एंड यू कैन स्टडी एट होम आल्सो। वो स्टडी के लिए बहुत अच्छा है। आई डोंट नो इतना बड़ा सर्कल में वो स्टडी हो पाएगा या नहीं, क्योंकि 40-50 लोग में बीच में, आई डोंट नो। लेकिन अगर छोटा छोटा ग्रुप हो ना, 5-6 जन बहुत सीरियस इंटरेस्टेड स्टडीज, वो ग्रुप के लिए बहुत हेल्प होगा सुबोधिनी गाइड। वो इंग्लिश में है? Yes, it is in English. It's in English only primarily. I don't know whether it's in Hindi or Bengali. Bengali माने देखिए चेतन। Anyways, English तो है ही, yes. आप Amazon में, मोबाइल में Amazon में भी देख सकते हैं, सुबोधिनी लिखने से सब आ जाता है। चैतन्य चरितामृत का है, भागवतम का है, भगवत गीता का है। ये गौरांग दर्शन प्रभु है जो आपका भक्ति वेदांत इंस्टीट्यूट में, पुणे में, वहाँ क्या नाम है वहाँ का, वो जो वृंदावन जैसा है, क्या नाम है वो जगह का? प्रभु इको विलेज। हाँ, जीवी में, गोवर्धन इको विलेज में वो क्या इंस्टीट्यूट है, भक्ति वेदांत इंस्टीट्यूट ऐसे कुछ है, PI, वहाँ का स्टूडेंट है, बहुत अच्छा बना है। हम लोग का जब भक्ति वैभव, हम लोग मोहनगन प्रभु हमको कुछ दिन थोड़ा करने का मिला मौका, तो उस समय गौरांग दर्शन प्रभु आकर हम लोग को कराया था। अमेजिंग टीचर, राधेश्याम प्रभु आए थे, गौरांग दर्शन प्रभु आए थे। Anyways, you can also hear his lectures. YouTube में बहुत lectures हैं गौरांग दर्शन प्रभु का, amazing, too good. अगला श्लोक 8 नंबर। गुरु महाराज जी को अच्छा मार्क्स मिला प्रभु जी। सर्टिफिकेट मिला गुरु महाराज जी। हाँ, मैं वो ठीक से समझा नहीं एक्चुअली। भक्ति वैभव कोर्स किए थे प्रभु, उन्होंने भी किया, उसका उनको अच्छा मार्क्स मिला, वही सर्टिफिकेट मिला उनको। 90% in all subjects. हरि बोल, माय गुडनेस।
भक्ति वैभव था या भक्ति शास्त्री था? वैभव प्रभु, वैभव। माय गुडनेस, टू गुड। ओके, प्रेरणा मिलना। हाँ तो अभी आप लोग करिए भक्ति शास्त्री, ठीक है? प्रेरणा मिला तो अभी करेंगे तो यार, ये क्या हम गुरु महाराज कर सकते तो हम लोग तो करना चाहिए। ऑनलाइन कर सकते हैं, आस्ते आस्ते टुकुर 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 होते रहेगा। बहुत मायापुर इंस्टीट्यूट है, वृंदावन में है इंस्टीट्यूट, है सब वेबसाइट में जाने से पता चल जाएगा कोर्सेज। मैं ठीक है, मुझे कल ही दिखाई दिया ये पूरा इस साल का जो पूरा स्केड्यूल है वृंदावन में, वृंदावन इंस्टीट्यूट से जो होगा ऑनलाइन कोर्सेज उसका दिया हुआ था कृष्ण बलराम मंदिर में। मैं उसको फोटो खींच के भेजूंगा ग्रुप में, कब कब क्या हो रहा है। भक्ति वैभव, भक्ति शास्त्री और भी टीटीसी ट्रेनिंग्स वो जो है वो सब टीचर्स, टीटीसी 1, टीटीसी 2, बीएस टीटीसी, भक्ति शास्त्री टीचर्स, ये सब का ट्रेनिंग का कोर्सेज है। अगला श्लोक 8 नंबर। यस्तद्वभेदे अधिलोकनाथो लोकान् अलोकान् सह लोकपालान् अचिक्लपद्यत्र हि सर्वसत्त्व निकाय भेदो अधिकृत समस्त राजाओं के परम राजा ने विभिन्न लोकों की तथा आवास स्थलों की सृष्टि की, जहाँ प्रकृति के गुणों और कर्म के अनुसार सारे जीव स्थित हैं, और उन्होंने उनके विभिन्न राजाओं तथा शासकों का भी सृजन किया। The supreme king of all kings, समस्त राजाओं का राजा कौन है? कृष्ण। कृष्ण तात्पर्य, भगवान कृष्ण समस्त राजाओं के प्रधान राजा हैं। उन्होंने सभी प्रकार के जीवों के लिए भिन्न भिन्न लोकों की रचना की है। इस लोक तक में विभिन्न प्रकार के लोगों के आवास हेतु भिन्न भिन्न स्थान हैं। इसमें मरुस्थल, हिम प्रदेश तथा पर्वतीय क्षेत्रों में घाटियां जैसे स्थान हैं, और उनमें से हर एक में विभिन्न गुणों वाले नाना प्रकार के लोग अपने पूर्व कर्मों के अनुसार उत्पन्न होते हैं। लोग अरब के मरुस्थल में हैं और हिमालय पर्वत की घाटियों में हैं, और इन दोनों स्थानों के निवासी परस्पर भिन्न होते हैं। जिस तरह हिम प्रदेशों के लोग भी उनसे भिन्न हैं, इसी तरह भिन्न भिन्न लोक भी हैं। पृथ्वी से नीचे पाताल लोक तक के लोग विभिन्न प्रकार के जीवों से पूर्ण हैं। कोई लोक रिक्त नहीं है, जैसा कि आधुनिक तथा कथित विज्ञानी ब्रह्मवंश कल्पना करते हैं। भगवत गीता में हम भगवान को यह कहते पाते हैं कि जीव सर्वगत है, अर्थात जीव के हर क्षेत्र में उपलब्ध है। अतएव इसमें कोई संदेह नहीं है कि अन्य लोकों में भी हमारी ही तरह के निवासी है। कभी कभी हमसे अधिक बुद्धि तथा अधिक ऐश्वर्य वाले, उन अधिक बुद्धिमानों के रहने के लिए जो स्थितियां हैं, वे इस पृथ्वी की अपेक्षा अधिक विलासपूर्ण है। ऐसे भी मैंने कहा बोल रहा, किसका बात किया जा रहा है? अधिक बुद्धि, देवताओं के। हाँ, अधिक विलास सर्वलोक में और भी बहुत फैसिलिटी दिया हुआ है ना हम लोग के पृथ्वी से। आगे, ऐसे भी लोग हैं जहां सूर्य प्रकाश नहीं पहुंचता, और ऐसे भी जीव है जिन्हें अपने विगत कर्मों के कारण वहां रहना पड़ रहा है। हरे कृष्णा। माने किनका बात किया जा रहा है? जहाँ सूर्य की, पाताल लोक। हाँ करेक्ट, निम्न लोक। रहने की स्थितियों की ऐसी सारी योजनाएं भगवान द्वारा बनाई गई है। इस पर
और अधिक प्रकाश डालने के उद्देश्य से विदुर ने मैत्रेय से इसका वर्णन करने के लिए अनुरोध किया। हरे कृष्ण। आज का अंतिम श्लोक 9 नंबर। येना प्रजानाम उत आत्मकर्मा रूपाभिधानां च भिधां व्यदत्ता नारायणो विश्वस्तिकात्मयोनिः एतच्छ्रो वर्णय विप्रवर्य। हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, आप यह भी बतलाइए कि ब्रह्मांड के सृष्टा तथा आत्मनिर्भर प्रभु नारायण ने किस तरह विभिन्न जीवों के स्वभावों, कार्यों, रूपों, लक्षणों तथा नामों की पृथक पृथक रचना की। Has differently created the nature, activities, forms, features and names of different living creatures. ये अलग अलग वैरायटी ये कैसे भगवान ने बनाया, ये भी जानना चाहते हैं विदुर जी। तात्पर्य, प्रत्येक जीव प्रकृति के गुणों के अनुसार अपनी सहज प्रवृत्तियों की योजना के अंतर्गत है। उसके कार्य प्रकृति के 3 गुणों के अनुसार अभिव्यक्त होते हैं और उसका स्वरूप तथा शारीरिक लक्षण उसके कर्म के अनुसार गढ़े जाते हैं और उसका नाम उसके शारीरिक स्वरूप के अनुसार प्रदान किया जाता है। उसका नाम माने, उसका नाम माने, हाँ हाँ, दीक्षित नाम नहीं, उसका वर्ण जो नहीं, कैटेगरी शारीरिक, जैसे पशु है तो पशु, हाँ, बर्ड्स है तो पक्षी हो गया, उसका शरीर देखिए घोड़ा है, ये छागल है, ये मनुष्य है, वो कैटेगराइज। उदाहरणार्थ उच्च जाति के लोग श्वेत शुक्ल होते हैं और निम्न जाति के लोग काले होते हैं। यह गोरे काले का प्रश्न मत पूछिए, नहीं है। हम लोग निम्न जात के हैं प्रभु जी। प्रभु जी अफ्रीकन और इधर का बीच का जात। अच्छा पूरा पढ़ लेते हैं। यस, आगे। यह गोरे काले का विभाजन मनुष्य के जीवन के श्याम तथा शुक्ल कार्यों के अनुसार होता है। पवित्र कार्यों से मनुष्य का जन्म अच्छे तथा उच्च परिवार में होता है। वह धनी बनता है, विद्वान बनता है और सुंदर शारीरिक स्वरूप प्राप्त करता है। अपवित्र कार्यों से मनुष्य वंश की स्थिति के फलस्वरूप निर्धन बनता है, सदैव अभावग्रस्त रहता है, मूर्ख या अशिक्षित रहता है और कुरूप शरीर पाता है। विदुर ने मैत्रेय से अनुरोध किया कि वे भगवान नारायण द्वारा निर्मित समस्त जीवों के इन अंतरों का वर्णन करें। हरे कृष्ण। फिर से ये पाठ पढ़िए पूरा तात्पर्य नहीं, बीच वाला। शुक्ल शरीर मिलने से क्या होता है? उदाहरण, उच्च जाति के लोग श्वेत शुक्ल होते हैं और निम्न जाति के लोग काले होते हैं। यह गोरे काले का विभाजन मनुष्य के जीवन के श्याम तथा शुक्ल कार्यों के अनुसार होता है। पवित्र कार्यों से मनुष्य का जन्म अच्छे तथा उच्च परिवार में होता है। वह धनी बनता है, विद्वान बनता है और सुंदर शारीरिक स्वरूप प्राप्त करता है। अपवित्र कार्यों से मनुष्य वंश की स्थिति के फलस्वरूप निर्धन बनता है, सदैव अभावग्रस्त रहता है, मूर्ख या अशिक्षित रहता है और कुरूप शरीर प्राप्त करता है। विदुर ने मैत्रेय से अनुरोध किया कि वे भगवान नारायण द्वारा निर्मित समस्त जीवों के इन अंतरों का वर्णन करें। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। जय। प्रभुपाद